नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितवसाहुरम् ओंकार स्वरूपाय नमः। जन्मकोद्भव सरस्वती देव्यो नमः। रत्नत्रय धारक ने स्वभाव साधक अज्ञानति में निवारक श्री गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणेश मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा नमो। पावहि दुख महंत तु जिय संसार भमंत अठवि कम्मय डिडलग वच्चय मुख महंत। हे जीव, कल ये स्वाध्याय चला था। हे जीव, आचार्य भगवान हमें जीव कह करके पुकारते। कैसा जीव? कैसा जीव? जीवो मंगलम, जो शाश्वत मंगल स्वरूप है, जो स्वभाव से ही मंगल रूप है, जिनका भी मंगल हुआ है, पाप गले हैं, मोह छूटा है, कथाएं मिटी हैं, दुख मिटा है, जिनका भी मंगल हुआ है। मंगल हुआ का अर्थ समझ में आ गया? पाप छूटे हैं, माने मोह छूटा है, कथाएं छूटी हैं, दुख छूटा है। वह जीव को समझने से जीव की आराधना है। जीव को समझे बिना किसी का मोह नहीं छूटा। समझ चाहे कोई ले, हमारा मोह नहीं छूटे। हमारा तो मोह छूट गया, हमें किसी से मोह नहीं है। झूठी बात है। कहीं ना कहीं तो होगा तो मैं किसी से मोह नहीं है। अरे शरीर से मोह है, विषयों में भी मेरा मोह है, और फिर विषय के साधकों से मोह होगा। जो विषयों में अनुकूलता होगी उनके प्रति मोह हुए बिना नहीं रहेगा। कैसा जीव है जो शाश्वत मंगल स्वरूप है, जिसे भूल करके संसार में भ्रम रहा है, जिसे समझ करके ये जीव मोक्ष मार्ग में लगता है, जिसमें लीन होकर के मुक्त होता है। ये दंभ है, अभिमान है। जीव को समझे बिना मोह छूट गया, हमारा मोह छूट गया। और न टटोल के देख लो भीतर, दुनिया क्यों देख रहे हो? अपने को देखो, अपने लिए। ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। हमारे पापा, हमारे मम्मी, हमारे भैया, हमारी भाभी, हमारे चाचा, हमारे मामा, बस कभी लगता ही नहीं है हमारे साधर्मी। कभी लगता ही नहीं है हमारा धर्मायतन। व्यवहार की भी खबर नहीं है, परमार्थ कहाँ से आए। बाल बच्चों की शादियों में और लौकिक कार्यों में बर्थडे फर्थडे तमाम जो होने लगे अटपट पटपट, लाखों ऐसे फूंक देगा मानसान में। और धर्मायतन में क्या करें? क्या करें बता, तो तुम बताए। रोना ही रोता रहेगा, लगता ही नहीं है ये हमारा कार्य। हाँ, कौन लड़का को ब्याह से हम घर घर बुला भी जाए? अरे लड़के के बुलाव में ब्याह में जाएगा वो पाप बनेगा। धर्म कार्यों के लिए घर घर बुलाने जाएगा तो पुण्य बनेगा। कुछ होश है तुझे? अवात्सल्य नाम का दोष है। हमें किसी से मतलब नहीं। अच्छा सच बता, तुम्हें किसी से मतलब नहीं। झूठ क्यों बोलते हो? तुम्हें उससे मतलब है जो तुम्हारी इच्छा के अनुकूल है। झूठ बोलते हो, बिल्कुल 100% झूठ।
खूब मतलब है, खूब मतलब है। अभी हमें समझ में आया जिनसे तो घर से घुसने लगेंगे। अब वैसे हमें किसी से कोई मतलब नहीं। ये माया अनंतान मंदी माया नाम की शल्य है। कहा था ना, व्रत लेना ही पर्याप्त नहीं है। मिथ्यात्व माया निदान शल्यों से रहित हो, निशल्यो व्रती तब व्रत होंगे। जैसे मध्यमास मधु पंचुदम्बर आदि का त्याग करना ही पर्याप्त नहीं है, सम्यक दर्शन चाहिए तब वो मूल गुण होंगे। सम्यक दर्शन थोड़े मूल ही नहीं है तो सम्यक दर्शन कहाँ से आ गए व्रत? बीजा भावे तरोरेवा, बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि फलोदय कहाँ हो? भगवान की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से, शास्त्र की आज्ञा से, आज्ञा से माने विश्वास से, भीतर में विश्वास है। विश्वास होगा तभी आज्ञा मानेगा। आज्ञा माने विश्वास नहीं है, शब्दार्थ नहीं है ये, लेकिन विश्वास होगा तभी तो आज्ञा मानेगा। विश्वास होगा है ही नहीं भीतर में तो आज्ञा क्या मानेगा? अपनी लगाएगा 1.5 लाख। जिनका भी मंगल हुआ है अपने आत्मा को समझने से मंगल हुआ है। आत्मानुभव से मंगल का प्रारंभ होता है। मंगलाचरण है मोक्ष मार्ग का, आत्मानुभव। दुनिया भुलाने वाली है, ये याद दिलाने वाली है। भूले रहोगे, दुनिया में रहोगे, भूले रहोगे। होश ही नहीं आता सवेरे संध्या तक मैं जीव हूँ। दर्शन कर आए, पूजा कर ली, भक्ति कर ली, स्वाध्याय कर लो, माला फेर ली, पाठ कर लो, सवेरे शाम तक याद ही नहीं आता कि मैं जीव हूँ, मैं करता हूँ, मैं ज्ञाता स्वरूप हूँ, इन सबसे न्यारा हूँ। ये तो शुभ विकल्प है थोड़े से, इनमें क्या दमदरी। और मेहनत मानता है, संतुष्ट मानता है, धर्मात्मा मानता है। अरे रे प्रभु, धर्म का प्रारंभ नहीं है। धर्मात्मा वही हो सकता है जिसे ये अंतर में प्रतीति बढ़ती है, सदा काल एक धारा बढ़ती है, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ। सम्यक दर्शन बिना धर्म कहाँ? और जब मैं आत्मा हूँ, उस बल से या उस प्रतीति के बल से कहीं भी रंजायमान नहीं होता, कितनी अनुकूलता मिल जाए। कोई दृष्टांत दिया था आपको, आप कहीं जाओ और कितनी सुविधा हो, कितना ही स्वागत सत्कार हो, कुछ भी हो, तो अभी आप अब जा रहे, अब बहुत दिन हो गए, अब जाना है, अब बहू देखने, माने कहीं भी जो नहीं है रच पच जा, खत्म, ठीक है, क्या करने अपन को। यहाँ बढ़िया हो तो पानी भर के पीने पड़े, यहाँ तो भाई हाथ में गिलास में पानी मिल रहा है, नहावे के लिए पानी मिल रहा हो, तो अलिया मिल रही है, भाई आराम से, यही ठीक है। अरे ठीक नहीं है, 4 दिन ठीक लग रही तुम्हें, तो 4 दिन बाद पीछे फुसर बातें हो और 4-6 दिन बाद फिर सामने हो जाए। कहो भाई काय को लगे इन बातों में? निज घर बिना विश्राम नहीं। अपने स्वरूप को समझे बिना विश्राम नहीं मिलता, कहीं चैन नहीं मिलता। क्या सुंदर कथन किया है कि भाई यदि तू अपना उपयोग भ्रमाएगा तो बहुत दुख होगा। पावै दुख महंत तो ये संसार भ्रमंत। भ्रमने का मतलब पांव से भ्रमना नहीं है। लौकिक दृष्टांत भी बताया था, चला जाता है अकेले पांव से नहीं, पहले आंख चलती है तब पांव चलते हैं, और आंख नहीं हो तो जन्मान आंख वाले के सहारे, या फिर अभ्यास हो जाए तो नहीं चल पाएगा, उससे ज्यादा नहीं चल पाएगा।
वो अपने घर में चला जाएगा, मंदिर चला जाएगा, वो जितना अभ्यास हो जाएगा उतने चला जाएगा, बाद बाकी फिर नहीं चल पाएगा। अगर तेरी आंख नहीं हो है तो आंख वाले का सहारा चाहिए। तुझे ज्ञान नहीं हो तो आत्मज्ञानियों की संगति चाहिए। यहाँ कदम कदम पर याद दिलाइया है, कदम कदम पर याद आए। जो तुम्हें आत्मा को बुलाने वाले भी अपने मानते हो, इससे ज्यादा मोह क्या होगा? और नहीं तो बताओ आप, तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे भाई ने कभी तुम्हें आत्मा कहकर के पुकारा? बताओ। तुम्हारे नाना ने, चाचा ने, मामा ने, तुम्हारे ग्राहक ने, तुम्हारे दुकान उस थोक के दुकानदार ने कभी तुम्हें आत्मा कह करके पुकारा है? ये परिग्रह आपा बुलाए दे, कथाओं में उलझाने, विषय कथाओं में उलझाने वाले, संसार में पटकने वाले, दुर्गति में ले जाने वाले। और देखो तो भी अपना मानते। ये बाल का लक्षण है। वो मारता है तो चिपटता है। बालक का लक्षण ही ये होता है, मारने वाले से चिपटेगा। जो अपना बुलाता है, अपने को बुलावे, उसे अपना माने। इससे ज्यादा मोह क्या होगा? बताओ तो सही। वोटू पेट को ही नमेंगे। माने जब समर्पण करने की बात आएगी तो इन बाल बच्चों के लिए, जब समर्पण करने की बात आएगी तो भैया बहनों के लिए, जब समर्पण करने आएगा तो नाम के लिए। होता ही नहीं है कुछ। कल की यानी परसों की चर्चा जी, वो लड़का वो मानता नहीं है, वो फलाना। हमने कहा जो मानते हैं तिन्हें अपना मानो। जो मानते हैं तिन्हें अपना मानो ना। क्या करें उसको? बिल्कुल संस्कार नहीं, जिनमें धर्म के संस्कार हैं उन्हें अपना मानो ना। नहीं, उन्हें अपना नहीं मानेगा, उन्हें अपना मानेगा। अरे पैसा वैसा देने की बात नहीं है, वो तो बाद की बात है। वो तो तुम दे भी नहीं सकते किसी को। कोई पिता अपने पुत्र को उसके उदय से ज्यादा नहीं दे सकता। और तो और राजा प्रसन्न हो जाए, उसके तुम्हारे उदय से ज्यादा नहीं दे सकता। देने की कोशिश करेगा तो भी उसके पास रहेगा नहीं। जुआरी को दे दे चाहे कितनी संपत्ति, वो जुआरी दूसरे दिन साहब। उसका उपकार जुआ छुड़ाना ही है। शराबी का उपकार शराब छुड़ाना है, पहला नंबर है। उसके बाद और शराब न छोड़े तुम चाहे कछु दे दे। ऐसे मोही का उपकार मोह छुड़ाना है, शराबी का उपकार शराब छुड़ाना है, ऐसे मोही का उपकार मोह छुड़ाना है। यही कह रहे हैं अमृतचंद स्वामी। अनादिकाल के लगे मोह को अब तो छोड़ो। महाराज कैसे छोड़ें? के अंदर का रस ले। रसे तो रसिका नाम रोचनम ज्ञान मुद्यत तेजत जगदानी मोह मा जन्मलीना। यहाँ लगेगा, यहाँ उपयोग लगेगा तो मोह मंद होगा। काय में? तत्व अभ्यास में, देव शास्त्र गुरु की सेवा भक्ति में, समर्पण में, दान में, पुण्य में। यहाँ लगेगा मोह मंद होगा। और स्वरूप में लग गया मोह टूट जाएगा। इसके अलावा कोई मोह छोड़ने का उपाय नहीं है। ज्ञान का सुजान का अर्थ बताया था 6 डाला में से। ताते इनको तजिए सुजान, लाइन याद होगी। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरित बस भ्रमत भरण चुक जन्म मरण
ताते इनको तजिए सुजान, इनको तजिए सुजान। सुजान माने क्या? किसको? जिसको जाने बिना ये हुए हैं उसको जानकर। जिन तत्वों को पहचाने बिना, जिन देवशास्त्र गुरु को पहचाने बिना, जिस शुद्धात्मा को पहचाने बिना मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हुआ है, उसको जान करके सुजान, सो भी सुजान। जान माने आत्मा को शास्त्र से जानकर नहीं, एवं ज्ञान से जानकर नहीं, सुजान स्वयं से जानकर, भली प्रकार जानकर का माने स्वयं से जानकर। शास्त्र जानने वाले पंडित तो बहुत हैं, बहुत तर्क वितर्क करके बताएंगे, इतना ऐसे ऐसा, इतना ऐसे ऐसा, इतना ऐसे ऐसा, यहाँ ये लिखा, यहाँ ये लिखा, देखो ये यहाँ लिखा, इस शास्त्र में ये लिखा, इस शास्त्र में ये लिखा। शास्त्र के पाठी तो बहुत हैं, वे भी थोड़े हैं। हाँ, सागर धर्मामृत में कहा, अरे शास्त्र सुनाने वाले तो थोड़े हैं ही, सुनने वाले थोड़े हैं। इसलिए भद्र परिणामी, भद्र परिणामी माने वहां अर्थ क्या लिखा? भद्र परिणामी, जिनको विरोध नहीं है। बात अच्छी लगी। ऐसे श्रोताओं को भी शास्त्र सुनाना चाहिए, क्योंकि वे ही सम्यक दृष्टि हो सकती है। और दृष्टांत दिया कि स्वर्ण न मिले तो स्वर्ण पाषाण तो लेना पड़ेगा कि नहीं मिलेगा? स्वर्ण अगर नहीं मिले तो स्वर्ण पाषाण लेवे कि नहीं लेवे? तो उसी में से स्वर्ण निकाल लेंगे। उसी स्वर्ण पाषाण में तो ही सोना निकलेगा, ये दृष्टांत दिया हुआ। ऐसे भद्र परिणामी सम्यक दृष्टि बनेंगे। सम्यक दृष्टि श्रोता तो बहुत धन्य है जिन्हें मिल जाए। वक्ता श्री जिन देव से, श्रोता गणधर से न। जिनेन्द्र देव जैसे वक्ता और गणधर जैसे श्रोता। ता पीछे हैं वक्ता श्री जिनराय से, ता पीछे हैं और जो वक्ता आत्म लखे सो वक्ता सिरमौर। कैसे बढ़िया बढ़िया छंद लिखे। वक्ता श्री सर्वज्ञ से, ता पीछे हैं और जो वक्ता आत्म लखे सो वक्ता सिरमौर। एवं नहीं हो, ज्यादा शैली नहीं हो, ज्यादा पंडिताई नहीं हो, कोई बात नहीं है। जो वक्ता आत्म लखे, आत्म जो लखे वही तो लखाएगा, जो स्वयं देखेगा वही दिखाएगा, जो नहीं देखेगा वो क्या दिखाएगा। तुम तो जब जप कर लो, जो मंत्र पढ़ लो, ये अनुष्ठान कर लो, एक मंदिर बना ले, एक मूर्ति बना ले, एक ये कर लो, बस कर गए कल्याण, वो इंद्र बन जाओ। अब क्या पूछे? परिणामों से इंद्र बनते, परिणामों से जिनेंद्र बनते, पैसा से बनता अकेले। कोई बात नहीं, समझ में आया? पैसा से कौन बनते? पैसा पैसा है, पैसा से जीव कैसे बनेगा? पैसा की आसक्ति से पाप होता है, पैसा के प्रति विरक्ति हो, दान पुण्य में सदुपयोग करके पुण्य होता है, और पैसा से भेद ज्ञान हो, ये हमारा धन नहीं, हमारा पैसा नहीं, मैं तो अंतर की लक्ष्य तो अजाची लक्ष्यपति हूँ। तब धर्म की पात्रता हो गए, वो अपने धन में संतुष्ट हो जाए तो है धर्मात्मा हो जाए, सांचा धनी हो जाए। रत्नत्रय निदूर धरे और निर्गंत काल, मारे ओ काम खबीस को स्वामी परम दया। अच्छा, जहाँ तुम्हारा ज्ञान कार्य करता है लौकिक में भी, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ उपयोग नहीं बनता।
विचार कर, नींद आए तो शयन घर में, शयन कक्ष में जाओगे, लैट्रिन में थोड़ी जाओगे। नींद आ रही है अब तो लैट्रिन में जा रहे, वहां क्या करोगे? सोचो सोचो। सोना चांदी जेवरात अंगूठी जो कुछ आभूषण चाहिए तो कोई किराने की दुकान पे जाओगे? होता है। शक्कर चाहिए तो साग भाजी की दुकान पे जाओगे? नहीं जाओ। तो सुख चाहिए तो यहाँ क्यों जाते, जो बता। विश्वास नहीं है, ज्ञान नहीं है, देखा देख वैसे पढ़ रहे हैं। कोई अंगूठी खरीदने के लिए या कंगन खरीदने के लिए या घड़ी खरीदने के लिए किराने की दुकान पर, मेडिकल की दुकान पर जाता हो तो बता दे। शक्कर खरीदने के लिए कोई वहां जाता हो तो बता। पानी जो प्यास लगे तो कोई घी को पीते, घी को याद करता हो तो बता। फिर सुखी होने के लिए इन पर पदार्थ विषयों की याद क्यों आती है? विषयों में उपयोग क्यों भूलता है? आज ये बना ले, आज ये बना ले, आज ये खा ले, आज ये पहन ले, अब ये पहन ले, अब ये पहन ले, अब यहाँ घूमया वहां घूमया, बस खत्म मामला। क्या सुंदर उपदेश है। आचार्य योगेंद्र देव कह रहे हैं, या ये अपना उपयोग भ्रमाता रहेगा तो नए नए कर्म बनते रहेंगे और नए नए कर्मों के उदय से संसार में भ्रमता रहेगा। और इस संसार भ्रमण में दुख ही दुख मिलेगा, सुख तो मिलने का काम ही नहीं, निश्चित है। जब वहां है नहीं मिलेगा तुम्हें। हे जीव हैं, समझ में आया क्या? कौन सा जीव? जो सदा मंगल स्वरूप है, शाश्वत मंगल स्वरूप है, जो अपने से कभी अलग नहीं हुआ है, केवल उसे भूल गया है। अपने से कोई अलग नहीं हुआ कभी। निगोद में भी जो था, जिसने कभी तुम्हें मुसीबत में छोड़ा नहीं, वो पास में रहा। अब तुमने उसका अनादर किया और दुखी रहे तो हम क्या करें? जो मुसीबत में छोड़ जाए तुम्हें, नहीं, उस विचार करो अनादि काल से आज तक ऐसा कौन सा तत्व है, कौन सा द्रव्य है जिसने, जो आज तक अलग नहीं हुआ, वही अपना। पुण्यम समग्र में एक मना जोमी। अरे एक बार तो प्रतिज्ञा करो इस बात की। उनके वजह से आंख मिली है बस केवल यही देखने के लिए, केवल ये भीतरा की छवि देखने के लिए, और काउ के, और हमें देखना ही नहीं है। देख चुके हम, निरख चुके, नैनन सब आते हैं, नैन नाचता नहीं रही। भीतर की आंख आत्मा देखने के लिए और बाहर की आंख परमात्मा देखने के लिए। आत्मा कहा है कि देख तो ले, देख तो आओ। कहाँ देखे आंख? कहाँ देखे आंख? मेला दे गया, मेला में कहाँ मिलेगा वो बता। अरे कोई चीज चाहिए तुम्हें तो मेला जाओगे और मेला देख यहाँ, लौट के फिर 2 दिन में आना घर ही है। चिड़िया घर देखे, अजाब घर देखे, स्मारक देखे, फलाना देखे। अरे कहाँ देखे भैया? देखने योग्य को देखो, जानने योग को जानो, ध्यान योग को ध्याओ। कौन? वह जीव जिसने कभी, जो अपने से कभी अलग हुआ नहीं, है ही नहीं, होगा, हो सकता भी नहीं, तो मत मानो उसे। एक न्याय है, न्याय अपना अपना न मानने पर भी अपना ही रहता है, और पराया अपना मानने पर भी अपना नहीं होता। ये न्याय है। कोई प्रसिद्ध दृष्टांत तुम्हें याद हो तो बताओ तो सही।
क्या पढ़ती हो, समझ में नहीं आती, दिन भर खुरापातों में लगी रहती हो। अरे भाई, भाई से बोला चाली नहीं थी, याद आ गई? भाई से बोला चाली नहीं थी बिल्कुल। कहूँ घरे आए वो जाए वो, कहूँ विवाह शादी किसी में नहीं थी, बोला चाली नहीं थी। और फिर दोस्तन में और सारे में और बा में जा में बा में लगी रहती। अब विचार करो, तुम्हारे भाई ने या तुमने अगर कोई गजरत चलाया और संगई बन गए तो भाई बोलो, बोलो बनेगो कि नहीं बनेगो? सारा खानदान संगई हो गया कि नहीं हो गया? भले बोला चाली नहीं है, तुम जानो। अपना है वह अपना ही रहता है, पराया है वह पराया ही रहता है। पराया अपना मानने पर भी अपना नहीं होता, और अपने का अनादर करने पर भी अपना नहीं पराया नहीं। लोक व्यवहार में भी कह देते भैया अपना ही काम आते हैं, अपने ही काम आते हैं। मेहमानन के चक्कर में, पराये चक्कर में अपना अनादर करने वाले बहुत धोखा खाते। अपनों का अनादर मत करो मेहमानों के चक्कर में, संयोगों के चक्कर में स्वभाव का अनादर मत करो। अर्थ ये है, अपना ही काम आता है, मतलब ये है आत्मा ही काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। कौन शरण होगा बता? अब शरण का की लेगा जब इंद्र नहीं रहते। शरण तो एक धर्म आत्म शुद्ध आत्म जाय मुनिजन कहते। तुम सोचो, कुछ भी करो, मोह के कारण सर्वस्व समर्पण करने पर भी वे अपने नहीं हो सकते। आखिर होगा अपना। अपना आत्मा ही अपना होगा। और सदगति में कारण वे ही बनेंगे जो आत्मा को याद दिलाएंगे तुम्हें। आत्मा को बुलाने वाले का दुर्गति करा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। मोह में मत नाचो, मोह में मत नाचो, है? अपना उपयोग मत भ्रमाओ। अभिप्राय में भ्रमता है ये दर्शन मोह है, और वैसे भ्रमता है जाता है तो वो भी चारित्र मोह है। माने अभिप्राय ही है पानी से प्यास बुझेगी, पैसा से निश्चिंता रहेगी बुढ़ापे में। मान्यता है ना भीतर में, तो मान्यता है तो वो दर्शन मोह है। और विकल्प होते हैं, राग हो, वो वितरागता का घातक है, चारित्र मोह है मोह। भाव में भ्रमने का मतलब क्या है? भाव में कौन भ्रम रहा है? क्या भ्रम रहा है? तेरा उपयोगी तो भ्रम रहा है। दुकान पे चला गया अभी यहाँ बैठे बैठे, तो क्या चला गया? उपयोगी तो चला गया। बार बार डर हो रहा, उपयोग जाता है, तो क्या उपयोगी तो जा रहा है और क्या हो जा रहा है? बाद बाकी कोई प्रदेश चले गए हों। भगवान का एक नाम विष्णु है, व्यापक। तो क्या की अपेक्षा व्यापक का? ज्ञान की अपेक्षा लोकालोक में व्यापक है। प्रदेश तो शरीर प्रमाण है। और अगर तुम्हारा क्या होता है वो समुद्घात, समुद्घात होता है। कौन सा समुद्घात है? वो लोकपूर्ण पूरा, उसके चौथे काल में पूरा, चौथे समय में, काल माने वो चौथा काल नहीं, चौथे समय में पूरे में व्याप जाता है। बस उतनी देर के लिए, बाद बाकी कभी पूरे लोका में व्यापक नहीं। संख्या की अपेक्षा लोकाकाश प्रमाण है। संख्या की अपेक्षा सदा काल लोकाकाश प्रमाण है। लेकिन अगर लोकाकाश प्रमाण को देखें तो समुद्र
केवली समुद्र घाट जो होता है ना, उस केवली समुद्र घाट के चौथे समय में लोकाकाश में व्यापता है, फिर समिटने लगता है और फिर स्वशरीर प्रमाण आ जाता है। और मोक्ष में भी अंतिम शरीर के किंचित न्यून रहता है, ठीक है ना। लेकिन ज्ञान की अपेक्षा तो लोकाकाश में, क्या अलोकाकाश में, इसी में आया था सभी परमात्मा प्रकाश का पाठ करेंगे पहले अधिकार में शायद। लोकाकाश में प्रदेश की अपेक्षा तो ज्यादा से ज्यादा लोकाकाश में रहेगा और ज्ञान की अपेक्षा तो अलोकाकाश में। अलोकाकाश भी ज्ञान का विषय है। अलोकाकाश की भी परिभाषा की है कि नहीं, जिसमें अकेला आकाश है, जिसमें 6 द्रव्य नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वह अलोकाकाश ज्ञान का विषय है। क्यों? लोकाकाश अलोकाकाश 2 है ही नहीं, आकाश तो एक ही है, उसके 2 विभाग हैं। बाद बाकी लोकाकाश अलोकाकाश एक ही आकाश है। महिला विभाग है और एक पुरुष विभाग, तो 2 टुकड़े थोड़े ही हैं, एक व्यवस्था है, वही बस खत्म मामला। तो उपयोग भ्रमता है, वह कारण है, भाव मरण है, भाव भ्रमण है। वो भाव मरण कहो, भाव भ्रमण कहो, भाव कर्म कहो, उपयोग जो भ्रमता है। और वो भ्रमते हुए उस उपयोग से क्या होगा? मोह राग द्वेष होंगे। उस मोह राग द्वेष से जो कर्म बनेंगे, कर्म बनेंगे तो वो द्रव्य भ्रमण है, माने वो फल है उसका। क्या उपयोग भ्रमता है, वो भाव भ्रमण है, वो कारण है। और जो संसार में 4 गति में भ्रमता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अच्छा बताओ यहाँ क्यों आए? राग ही तो है, राग ही तो लेकर के आया। वो प्रशस्त राग है, वो हम नहीं कह रहे, लेकिन राग ही तो आए। अब यहाँ से जाओगे क्यों? चलो वहां देखा, चलो रोटी खाया, चलो घूम आए, चलो दर्शन करे, वंदना करे। कभी वहां जाते हो जहां आपका मोह और राग नहीं है। पूरे जीवन का याद कर लो, जितने दिन के, कभी आप कहीं वहां गए जहां अपना कोई नहीं दिखता। आप लंदन में गए कभी? क्यों नहीं गए? क्यों? लंदन में कहा वो है ही नहीं। और लंदन में पंच कल्याणक भाई तब कितने गए? हमारे पंच कल्याण बताओ, मैंने प्रशस्त रात ले गया लंदन में। बहुत से लोग घूमने जाते, बहुत से कोई वहाँ क्या करें, लंदन क्यों जा रहे? लंदन वहाँ सरकार भेज रही है, सर्विस है वहाँ। मतलब कोई अपनत्व है तब तो जाओगे, मोह बिना कहाँ जाएगा ये चीज। उतने ही क्षेत्र में उपयोग भ्रमता है जितने क्षेत्र में ये जीव का मोह है, जहाँ अपना कोई दिखाई देता है। अब आप न्याय कर लो, जहाँ अपना दिखाई नहीं देता वहाँ आप भी नहीं जाते। तो जिन्हें कहीं अपना कुछ नहीं दिखाई देता वे कहीं नहीं जाते। जिन्हें कहीं अपना दिखाई नहीं देता वो कहाँ जाएगा? है असमर्थ बाहे निक्सन को लबड़ घुले जैसे जीवन में, जैसे नमक पानी में घुल गया हो, अब बात टटूरो निकारो क्या करें? भगवान की स्तुति में है ये, निज उपयोग आपने स्वामी गाल दियो निश्चल आपन में। है असमर्थ बाह्य निकसन को लवड़ घुला जैसे जीवन में, वीत राग जिन महिमा थारी
वरन सके को जन त्रिभुवन में। कौन वर्णन कर। अब तुम रूप यथारथ पायो, अब इच्छा नहीं अनकुमतन में। भाग चंद अमृत रस पी कर, फिर को चाहे विष निज मन में। ईत राग जिन महिमा थारी। तुम कसाय बिन, कैसी बढ़िया बढ़िया छंद लिखे, पढ़ने का मन ही नहीं करते कभी। तुम कसाय बिन परम शांत हो, तदपि दक्ष करता। तदपि दक्ष है, चलो कह लो कोई शब्द और है। तदपि दक्ष कर्मारे हनन में। कर्मारी शब्द ही करेगा। तदपि दक्ष कर्मारे हतन में। बिल्कुल आप शांत परिणामी और तो नाश कर दे। शत्रु का नाश क्रोध में होगा, वह आपको कथा है नहीं तो कैसे नाश होता है। कि जैसे अति शीतल तुषार पुने, जार देत द्रुम भार गहन। ठंडा तुषार हरे भरे वृक्षों को, फसल को जला दे। अग्नि तो सूखे को जलाएगी और ये तुषार तो ठंडे भरे पत्थर को सब साफ फसल जल। महाराज आप कुछ नाराज होते नहीं, प्रसन्न होते नहीं, फिर ये दुखी सुखी कैसे हो जाते हैं। तुम्हारे भक्त परम सुख पावत, परत अभक्त अनंत दुखन में। ये कैसे होता है। जैसो मुख देखत तैसोई, भासत जिम निर्मल दर्पण में। गीत राग जिन महिमा थारी, वरन सके को जन त्रिभुवन में। ऐसा नहीं है भी करता नहीं है तो कछु प्रभुता नहीं है उनकी। कर्ता कर्म संबंध नहीं है तो निमित्त निमित्तिक संबंध भी नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। भगवान तो वीतराग है, और वीतराग है लेकिन अनादर करेगा, अवज्ञा करेगा, उपसर्ग करेगा तो महापाप बांधेगा और उस पाप के फल से दुखी होगा। भगवान नहीं करेंगे। भगवंतों की श्रद्धा करेगा, भक्ति करेगा, अनुसरण करेगा तो महासुख को प्राप्त होगा। भगवान नहीं करेंगे, ये बात सही है। भगवान करेंगे है नहीं, और उनकी भक्ति में तेरा कल्याण हुए बिना रहेगा है नहीं। भगवान नाराज होकर के दुखी करेंगे नहीं, और भगवान का अनादर करने से, अभक्ति करने से तेरा तुझे दुख हुए बिना रहेगा नहीं, दुख तो होगा। ऐसा जानकर क्या भावना भाई, अब हो भाव भाव भक्त मेरे, भाव भाव में आपकी भक्ति बनी रहे, अभक्ति न हो। कुंद कुंद स्वामी ने क्या भावना भाई और क्या उपदेश दिया। कोई सुंदर मार्ग की निंदा करे मात्सर्य में, सुनकर वचन उसके न अभक्ति कर जिन मार्ग में। कभी जिन मार्ग के प्रति अभक्ति न हो, कभी इन वचनों के प्रति अश्रद्धा न हो। हम अपने अलग से उपयोग न लगाने लगे, भ्रमाने न लगे। कहाँ उपयोग भ्रमाते हो बताओ। किसी का बीमार होने पर उपयोग जौहरी की दुकान पर जाने का नहीं होता, डॉक्टर देखता, डॉक्टर देखता। डॉक्टर की दवाई ने काम कम थोड़े दिन नहीं दिखाई दे, तीव्र असाता का उधर ऐसा तो नहीं था, ऊपर ही चक्कर हो। कब देखो नाते को पूछ, कब जो चीजें पूछो फिर कैसे चल रही, कहाँ हो रहा, कहाँ उपयोग भ्रमता है।
सिद्धांत बोलो कहाँ उपयोग भ्रमता है? जिनका जहाँ वो कारण समझता है, तो जो सुख का कारण पर द्रव्य को समझता है उसका उपयोग पर में भ्रमता है। जितने भगवंतों के प्रताप से नए भंग से विशारद गुरुओं का आश्रय करके जिन्होंने वस्तु स्वरूप को समझ लिया है, अपना सुख अपने में देख समझ लिया है, उसका उपयोग कैसे भ्रमेगा? हे जीव, ये समझ लेना, क्या भाव में भ्रमते हुए महादुख ही पाएगा। इसलिए भाव भ्रमण के कारण रूप इन 8 कर्मों के क्षय का अभाव कर। तो ये 8 कर्म कहाँ से आ गए बीच में, इसका विचार करना। साता में उपयोग घुमाएगा, काउ न काउ दिन तो पुण्य को उदय आएगा, कभी नहीं आएगा। जब पुण्य के परिणाम ही नहीं तो उदय कहाँ से आएगा? काउ न काउ दिन तो भगवान सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। तू तो भगवान की सुनता ही नहीं है, भ्रमाता है उपयोग। पुण्य का उदय आया तो मजा आया, पाप का उदय आया तो जाको ऐसा हो जाए। मतलब कितना उपयोग भ्रमता है और उल्टा उल्टा भ्रमता है। जो मर जा तो तुम्हें थोड़ी जाकी जायदाद मिल जाए, तुम कहाँ परेशान हो रहे। लेकिन उपयोग भ्रमता है, जे मर जा तो हम, अरे नहीं कोई तीसरा आ जाएगा, काय को तुम नहीं आ पाओगे इन परिणामों से कभी। विचार करना भाई। पिताजी राजपुरोहित थे, पुत्र लाड प्यार में पढ़े नहीं थे, पिताजी चले गए दीक्षा लेकर के, तो पुत्रों को राजपद थोड़ी मिला, पुरोहित दूसरा आ गया। अपना स्थान स्वयं बनाइए, अपना स्थान स्वयं बनाइए, कोई नहीं तुम्हें दे सकता। अपने परिणामों से अपना स्थान बनेगा, अपनी विनय से, अपनी सेवा से, अपनी भक्ति से अपना स्थान बनाए। शिष्य का लक्षण और गुरु का संबंध बताया था, कैसा होता है शिष्य? इसने गुरु का स्थान अपने हृदय में बनाया। गुरुओं के चरणों में हृदय, और गुरुओं के चरण अपने हृदय में जिसने विराजमान कर लिए हैं वही शिष्य होता है। जो गुरु कहते हैं कुछ और जो सोचता रहता है कुछ और, वह कभी शिष्य नहीं बन पाता। गुरु बनने की बात तो बहुत दूर है, शिष्य नहीं बनता। विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख तू। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो।